कि बच्चा कहाँ तक साथ देता है और कहाँ तक साथ देती है। मैं चंद शेर अजीत नाज़र साहब की गजल के पेश कर रहा हूँ, समाज कीजिए। मौत ने जमाने को क्या समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को घाट में हाथ खाली है, दोनों हाथ खाली थे। हो साथ टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे टूट जाएंगे, टूट जाएंगे, मीठे टूट जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ खूब सोच ले दिल में, जो फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में। मिटने वाली दुनिया एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इनसे प्यार करता है। प्यार करता है, इसे प्यार करता है। हर गुनाहों से तौबा आके बस संभल जाए, सबका घर भरोसा है, जाने कब निकल जाए, मुट्ठी में अगर तो ये समुद्र मंथन की कथा हमारे और आपके जीवन की कथा है। व्यक्ति वही है जो परिवार में रहकर बुराइयों को अपने अंदर समाहित कर ले, वो ही सच्चा इंसान होता है। नहीं तो छोटी छोटी बातों पर लेकर महाराज घर में कितना झगड़ा हो जाता है। देखो, ये नहीं जरूरी कि आपके लिए हमेशा प्रशंसा मिले। पूरे जीवन में ये नहीं हो सकता आपको हमेशा प्रशंसा मिले, सब आपकी प्रशंसा करते रहें। अरे संसार वालों ने तो भगवान को भी बदनाम किया था, हम और आप तो इंसान हैं। संसार वालों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। वो रजक ने भगवान के क्या क्या कुछ नहीं कहा, प्रभु श्री राम के हृदय। तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे लिए अच्छाई ही मिलती रहे, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं जो बुराइयों को पी लेता है वो ही भगवान शंकर का भक्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की। बुराइयों को पी, किसी ने कुछ कहा सहन कर लो, लेकिन आजकल सहन नहीं होती है। उन्हें मुझसे कहा तो देख अब मैं क्या करता हूँ, फिर करता क्या है सभी जानते हैं, फिर क्या परिणाम होता है। खुद को बस करो, जब तक हो खूब पियो, लेकिन जब अति हो जाए तो भगवान कहते हैं फिर अति सर्वत्र वर्जे। अब कोई रोज आपको घर में झुकाए, झुकते रहो, लेकिन अब रोज ही लगा रहे झुकाने के लिए, तो फिर आपको भी कहना पड़ेगा रोज रोज झुकाता है, आवाज में तुझे झुका दूंगा। सही बात। तो महाराज जब समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल विष निकला। अब देवता घबरा गए कि अरे हम तो अमृत के लिए मंथन कर रहे थे, ये तो विष निकल गए, अब क्या करें। भगवान शंकर के पास, भगवान शंकर की स्तुति की ध्यायेन नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकरं
कल्पो जलांगम परसुमृगवरा भीतिभस्त प्रसन्नम पद्मासीनं समन्ता स्तुतमर्गणे व्याकृत्यं कृशानं विश्वान्द्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। सारे देवता पहुंचे विष लेकर। भगवान शंकर राम जी का ध्यान करते हैं। ध्यान में देवताओं ने जब हलाहल विष लिया तो भगवान शंकर ने कहा ये क्या है? तो कहा कि हम समुद्र मंथन कर रहे थे, हलाहल विष निकला, आप इसे पान कर लो। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो, सबसे पहले मैं अपनी धर्मपत्नी से पूछ लूं, पार्वती से पूछ लूं। क्यों? क्योंकि बिना पत्नी के अगर पति कोई कार्य करे तो फिर सफल नहीं होगा। ये तो बिल्कुल सत्य बात है। बिना पत्नी की सलाह के अगर पति कोई कार्य करे तो फिर पत्नी कहेगी तुमने मुझसे पूछा, अब बुरा हुआ तो होगा। मुझसे पूछते सलाह लेते, भली पत्नी नहीं पूछे आजकल की पति से, वो चलेगा, लेकिन पति से कहे तुम मुझसे पूछ, मुझसे बिना पूछे मैं नहीं करने दूंगी। लेकिन वो पत्नी बड़ी भाग्यशाली है कि अपने पति को सतमार्ग पर ले जाए। धर्म पत्नी कहा गया है। पत्नी को क्या कहा गया है? धर्म पत्नी। क्यों कहा गया? कि धर्म पत्नी वो है जो अपने पति के लिए धर्म की ओर अग्रसर करे। ये नहीं कि अपने पति को पीछे पांव ले जाए, पीछे नहीं जाने दे, आगे ले जाए, और आगे ले जाते भगवान की प्राप्ति कराते, वो सच्ची पत्नी होती है। ये नहीं कि परिवार से अलग कर दे, चलो अलग रहेंगे, अब रोटी नहीं बनती, अब सास ससुर की सेवा नहीं होती, खूब करी, चलो अलग, गैस के चूल्हे रखो और बनने दो, हम दो हमारे दो। ये है आजकल का। तो कोई तीसरा होना ही नहीं। अगर तीसरा हुआ तो घर में क्लेश। तो महाराज भगवान शंकर ने कहा मेरी पत्नी से पूछ लो। पार्वती जी आई, पार्वती जी से पूछा। पार्वती जी से कहा कि ये हलाहल विष लेकर आए हैं, मैं इसको पान कर लूं। पार्वती जी ने कहा पान कर लो। तो भगवान शंकर कहने लगे पार्वती तू जानती है ये क्या है? कहा कि मैं जानती हूं ये विष है। तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती ये विष है, अगर मैंने इसको पी लिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। पार्वती जी ने भगवान शंकर के चरणों को पकड़कर कहा बाबा मैं जानती हूं आपके हाथ में जो विष है वो काल है, लेकिन आप कालों के काल महाकाल हैं। आप अगर इस विष को पान कर लोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। अरे आप तो कालों के काल महाकाल हैं। भगवान ने विष को पान कर गए। एक दो बूंद पृथ्वी पर गिरी जिससे जहरीले जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई है। सर्प, ततैया, बिच्छू ये सब इसके गिरने से हुई। आगे पुनः फिर समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, उच्च श्रवा लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। महाराज सारे रत्न निकले, स्वर्ण निकला, हीरे मोती, कामधेनु गाय प्रकट हुई और लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण का हवन किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं इसके बाद अमृत निकला। अमृत जैसे ही निकला धन्वंतरी अमृत लेकर प्रकट हुई। दैत्यों ने छीन लिया। सारे देवता भयभीत हुए, भगवान के पास गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण कर कर भगवान ने एक लाइन में, एक पंक्ति में दैत्यों को, दूसरी पंक्ति में देवताओं को बिठा दिया। अब देवताओं के बीच में राहु देवता का स्वरूप धारण कर कर सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। और महाराज
जब उसने अमृत पान किया तो वो राहु भी अमर हो गया और भगवान सुदर्शन चक्र से भगवान ने उसके सिर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। जब इसे राहु और केतु वो भी अमर हो गया। वही बात है, बहती गंगा में हाथ धो लिया राहु ने, सोचा कि अमृत कब मिलेगा, पी लूं। देवता का स्वरूप धारण किया और बैठ गया और पी लिया और अमर हो गया। राहु क्या बताना चाहता है? राहु ये बताना चाहता है कि किसी भी सत्संग वाले व्यक्ति का, किसी भक्त का सानिध्य ले लेना, किसी संत का सानिध्य ले लेना तो तुम भवसागर से पार हो जाओगे। सारे देवता ने अमृत पान किया, शक्तिशाली हो गए, दैत्यों को परास्त कर दिया। दैत्य जब परास्त हो गए, शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से अमर कर दिया। इसके बाद फिर पुनः वो शक्तिशाली होकर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, इंद्र से सारी संपत्ति ले ली और अदिति के पास पहुंचे हैं सारे देवता। भगवान ने पयोव्रत का उपदेश दिया, अदिति ने पयोव्रत का उपदेश दिया और महाराज अदिति के यहाँ भगवान वामन रूप में अवतार लिया। बोलिए वामन भगवान की। और वामन रूप धारण कर राजावली की यज्ञशाला में पहुंचे। राजावली की यज्ञशाला में पहुंचकर ध्यान से सुनना, जब राजावली की यज्ञशाला में भगवान पहुंचे तो 3 पग पृथ्वी मांगी, 3 पग भूमि मांगी, लेकिन जैसे ही देने के लिए तैयार हुआ शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि अरे राजावली, ये तू क्या कर रहा है? जो तेरे द्वार पर आया है ये वामन नहीं, ये तो 53 है, साक्षात भगवान नारायण है। अब राजावली ने कहा ये बात भी सही है। राजावली ने हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में प्रणाम कर कर कहा, अपने गुरु से कहा कि जो संसार को देता है, आज वो मेरे द्वार पर भिक्षुक बनकर आया है, तो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा। जो संसार को देता है नारायण, आज वो खुद भिक्षुक बनकर आया है मेरे द्वार पर, तो मैं तो दूंगा। 3 पग भूमि देने का संकल्प किया। कमंडल की टोकरी में महाराज छिद्र में शुक्राचार्य जी बैठ गए, कुसा लिया और भगवान ने उनके एक नेत्र को बंद कर दिया। एक पग में नीचे के लोगों को नाप लिया, दूसरे पग में ऊपर के लोगों को नाप लिया। अब राजावली से कहा भगवान ने कि तुम ये बताओ मैं तीसरा पग कहां पर रखूं। राजावली ने कहा कि गोविंद, अब आपका तीसरा पग मेरे ऊपर रख दीजिए। और राजावली ने अपने आप को ही भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। वास्तविक बात है, अरे कोई संपत्ति दान करता है, कोई धन दान करता है, कोई स्वर्ण दान करता है, लेकिन राजावली ने अपने आप को ही भगवान के लिए दान कर दिया। भगवान को ही दान, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान बंधन में बंध गए। लक्ष्मी जी आई रक्षाबंधन के दिन और महाराज वहां से भगवान के लिए वापस लेकर गई। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, आगे की कथाएं आती हैं कि यहीं पर अब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि खट्वांग दीर्घबाहुश्च रघुतस्मा प्रथोस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् स्रतो भव। इनके ही वंश में महाराज अंशुमान हुए और उन्हीं के ही वंश में भागीरथ हुए, जिन्होंने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा मैया के लिए इस धराधाम पर प्रकट कर दिया। बोलिए गंगा मैया की जय। जब गंगा मैया इस भूमि पर आई तो गंगा जी ने भगवान से कहा कि गोविंद, मैं जा रही हूँ इस पृथ्वी लोक पर, तो मैं सबके पापों को उद्धार करने के लिए जा रही हूँ,
लेकिन मैं सभी भक्तों के पापों का उद्धार करूंगी। लेकिन मेरा उद्धार कब होगा? तो भगवान ने कहा, गंगा, जिस दिन संत तुम में स्नान कर लेंगे तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। कोई संत, कोई तपस्वी जब तुम में स्नान कर लेंगे तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, इन्हीं के वंश में खटवांग नाम के राजा हुए। खटवांग नाम राजश्च रघु तस्मा प्रथु सर्वा अजस्ततो तथा राज तस्मा दशरथो भव। महाराज, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सूर्यवंश में अवतार लिया। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ थे। दशरथ जी के यहाँ 3 रानी थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ जी के यहाँ संपूर्ण सुख थे, लेकिन एक पुत्र सुख नहीं था। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, वास्तविक बात है कि संसार में सारे सुख प्राप्त हो जाएं। तो एक दिन महाराज दशरथ जी के लिए बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ। तो बाबा लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बाबा कहते हैं कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भाई दानी मोरे सुत नारी, गुरु रह गया तुरत महिपाला, गुरु रह गया तुरत महिपाला, चोरी पानी कर विनय विशाला, चोरी पानी कर विनय विशाला, चोरी पानी कर विनय विशाला। चोरी पानी कर विनय विशाला। दशरथ जी गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला। दशरथ जी संसार वालों को बताना चाहते हैं कि जब जीवन में दुख आए तो तुम्हारे जीवन का दुख संसार वाले दूर नहीं करेंगे, एक संत और गुरु ही तुम्हारे दुख को दूर कर सकते हैं। चक्रवर्ती सम्राट से चाहते तो गुरु को अपने पास बुला लेते, स्वाभाविक बात है, राजा है, गुरु को आना पड़ता। लेकिन दशरथ जी बताना चाहते हैं कि संसार में कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन गुरु और संत के सामने हमेशा छोटे ही रहना। हाथ जोड़कर चरणों में कुछ नहीं कहना। राजा दशरथ जी ने रथ लेकर महाराज कुछ दूरी पर रथ से नीचे उतर गए। जब चक्रवर्ती सम्राट को गुरु ने देखा और जाकर गुरु के चरणों में महाराज दशरथ ने साष्टांग प्रणाम किया, और जब प्रणाम कर कर अपनी व्यथा सुनाई, दशरथ जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव, संपूर्ण सुख है लेकिन एक संतान का सुख नहीं है। तो बाबा लिखते हैं, गुरु क्या कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, धरहु धीर हो यही सुत तारी, धरहु धीर हो यही सुत तारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भयहारी, श्रीगिरि वशिष्ठ बुलावा, श्रीगिरि वशिष्ठ बुलावा, श्रीगिरि वशिष्ठ बुलावा, श्रीगिरि वशिष्ठ बुलावा, फूट काम शुभ जग कराया, फूट काम यज्ञ कराया, हरहु धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ जग करावा। जब दशरथ जी के लिए दुखी देखा तो
गुरु ने कहा तुम चिंता मत करो, और सच्चा गुरु वो ही है जो अपने शिष्य के सारे दुखों को समाप्त कर दे। दशरथ जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ जरूर संतान का सुख प्राप्त होगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित जब यज्ञ कराया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सो यज्ञ करावा। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उस यज्ञ में से अग्निदेव प्रकट हुए, प्रसाद दिया दशरथ जी के लिए, और वो प्रसाद तीनों आनियों में बराबर बराबर बांट दिया। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि अर्ध भाग्य को कौशल्या दीना, अर्ध भाग्य कौशल्या दीना, उभय भाग्य आदि कर दीना, उभय भाग्य आगे कर दीना। के कहीं कहने पर सो गया हूँ, सोयो मैं भाग्य मुनि अति नामा। सारा जो प्रसाद था वो तीनों रानियों में बांट दिया। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि अब महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। अयोध्या की नगरियों में सारे अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न हुए, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी सूर्य वंश में अब अवतार लेंगे। बाबा लिखते हैं कि वह परम पवित्र समय आया, और बाबा लिखते हैं नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शोक पक्ष अब हित हरि प्रीता, माझ बस अति शीतला धामा, माझ बस अति शीतला धामा, पावन काल लोक दे सामा, पावन काल लोक दे सामा। विप्रधैनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। महाराज चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मध्याह्न के समय सूर्य वंश में भगवान ने 12 बजे दोपहर में अयोध्या में अवतार ले लिया। कौशल्या जी के सामने चारों तरफ जय जयकार होने लगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए 2 मिनट प्रभु श्री राम जी का सुमिरन, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा श्रवण करेंगे। बड़े भाव से सभी गाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तेरी मर्जी का मैं होना, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ भोला, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हो बोला, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हो बोला, मेरे अलबेले राम।
पर निछावर, जो भी करा लो मैं तुम 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 पर निछावर। दौलत मेरी तेरा नाम, दौलत मेरी तेरा नाम, मेरे अलमेलेरा तेरी मर्जी का मैं गुलाम, मेरे अलमेलेरा तेरी मर्जी का मैं गुलाम, मेरे अलमेलेरा। सभी काली की सेवा करते हुए थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, 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 थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। मेरा जीना मेरा जीना मेरा जीना हुआ है हारा, मेरे अलमेलेरा तेरी मर्जी का मैं गुलाम, मेरे अलमेलेरा तेरी मर्जी का मैं गुलाम, मेरे अलमेलेरा। रजा में कटीली है रानी, तेरी 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 रजा में कटीली है रानी। दे दो अब दे दो अब दे दो सजाया मेरे अलमेलेरा तेरी मर्जी का मैं गुलाम, 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 मेरे अलमेलेरा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं भगवान का कि विश्वामित्र जी आए अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए, राम जी और लक्ष्मण जी को अपने साथ ले जाने के लिए दशरथ जी से मांगा। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं जब विश्वामित्र जी पहुंचे दशरथ जी के यहाँ तो बाबा कहते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन आश्रम जानी, बसहि विपिन आश्रम जानी, सब मुनि वर मन कीन बेचारा, सब मुनि वर मन प्रभु अब करहूँ हरण महिवारा, प्रभु अब
विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। वहीं पर महाराज भगवान ने सबके लिए दर्शन देकर गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या उसका भी उद्धार किया, जो शिला के रूप में विराजमान थी वहीं पर थी। प्रभु श्री राम के चरणों की रज लगी और उद्धार हो गया। आगे धनुष्य का आयोजन हुआ। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम जी का विवाह सीता जी के साथ हुआ, लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का स्तुतिकीर्ति के साथ हुआ। किया तऊ राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृग कांचनम वेदेहि हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हन है मेतति रामायण। बोलिए रामायण मैया की जय। भगवान ने प्रभु श्री राम ने अवतार लिया लीला करने के लिए। कैकेयी ने दशरथ जी से वरदान मांगा कि राम के लिए 14 वर्ष वनवास हो, मेरे भरत को राज्य तिलक हो समझाया, लेकिन भगवान लीला करना चाहते थे। भगवान के लिए वनवास होगा। वनवास में रावण ने मां सीता जी का हरण किया। भगवान ने सभी कपियों की सहायता से, हनुमान जी की सहायता से लंका पार जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया। वहीं पर सुग्रीव से मित्रता हुई और महाराज समस्त जो रावण और कुंभकर्ण थे, जय और विजय भगवान के पार्षद थे, उनके उद्धार करने के लिए भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया और रावण के लिए और कुंभकर्ण के लिए मुक्ति प्रदान कराई। आकाश से पुष्प वृष्टि की वर्षा होने लगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं कि अब भगवान के अवतार की कथा चंद्रवंश की, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। मथुरा में राजा थे उग्रसेन और उनका जो पुत्र था नाम था कंस। कंस की बहन थी, चचेरी बहन नाम था देवकी। जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा तो पृथ्वी गौ का रूप धारण कर भगवान के पास गई। भगवान ने कहा कि मैं अब ब्रज में अवतार लूंगा, मथुरा में अवतार लूंगा। सभी देवताओं से कहा कि तुम ग्वाल बाल सखा बनकर आना। महाराज समय व्यतीत होता गया। जब समय व्यतीत होने के बाद उग्रसेन कंस ने अपनी चचेरी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। वसुदेव जी के साथ विवाह करने के बाद जब कंस अपनी बहन को विदा कर रहा था, बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न था। किसी भी तरह मैं अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दूंगा। सारथी से कहा कि तुम अब रथ की डोर मत पकड़ना। सारथी को हटाकर रथ की डोर स्वयं पकड़कर अपनी बहन की विदा कर रहा था। जब कंस अपनी बहन की विदा कर रहा था तो उसी समय आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को तू विदा कर रहा है इसी की 8वीं संतान तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। जब ये सुना कंस के हाथ से लगाम छूट गई। देवकी के केसों को पकड़कर नीचे उतार लिया। बड़ा अत्याचार किया, प्रहार किया। वसुदेव जी ने आकर हाथ पकड़ लिया। कंस क्या कर रहे हो? कहा कि मैंने अभी आकाशवाणी सुनी, मैं देवकी के लिए समाप्त कर दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब मैंने देवकी को समाप्त कर दूंगा तो संतान कहां से होगी? वसुदेव जी ने कहा तुम्हारे लिए पाप लगेगा, तुम अपनी बहन की वध करोगे तो। आकाशवाणी ने 8वीं संतान की कहा है।
जितनी भी संतान होंगी मैं एक एक कर कर आपको देते जाऊंगा। एक संत लिखते हैं कि विवाह किया वसुदेव ने देवक पुत्री सा, 6 पुत्र मारे गए कंस दुष्ट के हाथ। जब एक एक कर कर जब संतान दी, सारी संतानों को कंस ने समाप्त कर दिया। सब सप्तम गर्भ, जब सप्तम गर्भ आया तो भगवान ने योग माया से कहा कि तुम ये सप्तम गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना। और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना और मैया यशोदा के यहाँ से तुम कन्या रूप में प्रकट होना। महाराज वो समय आया, सारे देवता भगवान के पास गए और भगवान से कहने लगे प्रभु आप अवतार लीजिए। और देवकी और कंस के लिए, कंस ने देवकी और वसुदेव के लिए कारागृह में बंद कर दिया। अपने पिताजी का सारा राज्य ले लिया, उनको भी कारागृह में बंद कर दिया। और सारे देवता भगवान से स्तुति करने लगे और गाते हैं। क्या गाते हैं? भगवान से कहते हैं, सारे देवता मिलकर भगवान से कहते हैं कि स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम ताली बजाते हुए स्वागतम कृष्णा, स्वागतम
बड़े भाव से झूमते हुए थोड़ा सोचो। ओ सर मोहल्ले सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा का हो गया, मैया सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, यशोदा के हो गया, मैया यशोदा के हो गया। आया हो सभी काली की सेवा करते हुए तैयार है। श्यामला कन्हैया कजरावे, श्यामला कन्हैया कजरावे, नयन कजरावे, नयन कजरावे, नयन कजरावे, नयन कजरावे, श्यामला कन्हैया कजरावे, श्यामला कन्हैया कजरावे, गोरी गोप वन गावे, इसका दीवाना तो जग हो गया, इसका दीवाना जमाना हो गया, इसका दीवाना जमाना हो गया, मैया यशोदा के लीला हो गया, हो गया, सारे मोहल्ले में तैयार है। आज सजी है बाबा की हवेली, आज सजी है बाबा की हवेली, अरे आई है सखियां लेके सहेली, आई है सखियां संग सहेली, आज सजी है बाबा की हवेली, आई है सखियां लेके सहेली, आई है सखियां लेके सहेली, दीवाना मोहल्ला हो गया, दीवाना मोहल्ला हो गया, अरे मैया यशोदा के लीला हो गया, मैया यशोदा के लीला हो गया। सभी हमारी माता बहने कैसे मनाए, कौन कौन किस किस को खुशियां को हाथ ऊंचा करें, ये बात बहुत बहुत क्या बात, मेरे बाकी बिहारी सबको नजर रख रहे हैं, और आज भागवत कथा में तो स्वयं मथुरा वृंदावन से आए हमारे ग्राम बिजोली में, तो थोड़ा झूठ के नाच के हाजिर लेना है इस दरबार में। आएगा आएगा मेरा सावरा, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के, दिल में खुशाला, दिल में खुशाला, जरा बेटी जला के, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के, दिल से बुला के।
लल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। दादी चाली की सेवा करते हुए श्री राम से आज सजीना के बाबा की हवेली, आज सजीना के बाबा की हवेली, आज सजीना के बाबा की हवेली, आज सजीना के बाबा की हवेली। आई है सखिया संग में सहेली, आई है सखिया संग में सहेली, आई है सखिया संग में सहेली, आई है सखिया संग में सहेली। इनका दीवाना मोहल्ला हो गया, इनका दीवाना मोहल्ला हो गया, और मैया यशोदा के लल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। जय हो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मेरे भगवान अकेले हरिलाल की आरती 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 के बाद हैं? हाँ हाँ आरती के बाद एक डांस नहीं सभी डांस करेंगे जितने आए। मुरारी